सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, प्रिय सज्जनों, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। साहिब कहते हैं, तन को जोगी सब करे और मन को करे न कोई। मन को जोगी वो करे जो गुरु का बाला होए। हे प्रिय सज्जनों, तन को जोगी करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मन को जोगी करना चाहिए, मन को संन्यास बनाना चाहिए, और मन ही है वही संन्यास भी बनता है, मन ही जोगीश्वर बनता है, मन ही तपेश्वरी बनता है, मन ही ध्यानी बनता है, मन ही ज्ञानी बनता है, मन ही विवेकी बनता है, मन ही जोगीश्वर बनता है, मन ही पूर्ण वस्तु की प्राप्त करता है। तब साहेब कहते हैं, तन को जोगी सब करे और मन को करे न कोई। मन को जोगी वो करे जो गुरु का बाला होए। हे प्रिय सज्जनों, मन को जोगी करने से ज्ञान और विवेक वैराग इन सब की ही प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, इन सब की ही प्राप्ति हो जाती है। और जब मन ही जोगी हो जाता है तो वह वैराग में लीन हो जाता है, गुरु के ज्ञान में लीन हो जाता है। और जब ज्ञान और वैराग ये दोनों ही मन को प्राप्त होता है, तब तो वह मन सब ही प्राप्त कर लेता है, सर्वे ही प्राप्त कर लेता है मन। साहिब कहते हैं, मन को वश कर लीजिए गुरु ज्ञान के माए। मन को वश कर लीजिए गुरु ज्ञान के माए। मन ही सर्वे सिद्ध भया तो सर्वे ही सिद्ध हो जाए। हे प्रिय सज्जनों, एक मन को ही गुरु ज्ञान में सिद्ध कर लेना चाहिए। प्रेम और वैराग से मन को ही सिद्ध कर लेना चाहिए। और वह मन जब गुरु के ज्ञान में ढल जाता है तो मन निज चेतन शिव रूप पा लेता है। समझ लो कि एक मिट्टी को गूंद कर कुम्हार, और जब उससे चरखे पे चरखा चलता है, चक्का चलता है, उसी चक्के पे रख करके और कुम्हार उसे कई प्रकार के बर्तन बनाते हैं, कई प्रकार के बर्तन बनाता है कुम्हार, तथा पड़ी हुई मिट्टी से नहीं, वह मिट्टी चक्के पे चढ़ती है और चक्का घूमता है। ठीक ऐसे शीशे को पिघलाकर आप सांचे में ढाल दोगे तो किसी भी सांचे में ढालने से शीशा गल करके वही आकार ले लेता है और उसी का ही रूप वह शीशे में, चाहे गिलास हो, बोतल हो, कोई भी बर्तन हो, वह बन जाता है। यहाँ एक पानी का बर्तन है, भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं, और जब हम उसी बर्तन में पानी डालते हैं तो वह पानी उसी बर्तन के आकार में ढल जाता है। फिर चाहे बोतल हो, गिलास हो, लोटा हो, चाहे मटके हो,
तथा कोई भी बर्तन हो उसमें ढल जाता है तो उसका आकार ले लेता है। ठीक प्रिय सज्जनों, मन ही अशुभ कर्मों के आकार में ढला हुआ है तो उसी के रूप में जा रहा है। जब गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब गुरु के ज्ञान में मन ढल जाता है तो निज चेतन शिव रूप की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि ज्ञान को ही तो निज चेतन शिव रूप कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, ज्ञान को ही निज शिव रूप कहा जाता है। मन उनको आकार ले लेता है और जब वैराग में मन ढलता है तो सुरता से ही अति अप्रबल शक्ति तीव्र गति से मन चलता है। और वैसे भी मन की सुरता से ज्यादा ही तीव्र गति है। सुरता की तो तीव्र गति है तथा उनसे 1000 गुना ज्यादा मन की तीव्र गति है। और वही मन जब ज्ञान के द्वारे वैराग में ढल जाता है तो मन तीव्र गति से हर वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। हर वस्तु की प्राप्ति कर लेता है मन तीव्र गति से। हे प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं, सुरता तीव्र गति है सही पर मन को पहुंची न जाए। सुरता तीव्र गति है सही पर मन को पहुंची न जाए। मन की गति तीव्र है, मन की गति तीव्र है, जो चाहे वश कर लाए। हे प्रिय सज्जनों, सुरता की गति तीव्र है पर मन की गति उनसे कई गुना ज्यादा तीव्र है और मन जो चाहे उसको वश कर लेता है। अशुभ वृत्ति और कामकाज में लिप्ता हुआ है तो अशुभ के जितनी भी वस्तु है वह तीव्र गति से प्राप्त करता है। और जब गुरु का ज्ञान की प्राप्ति होती है मन को और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, अशुभ कर्म त्याग देता है, गुरु के ज्ञान में ढल जाता है, गुरु के विवेक और वैराग में ढल जाता है मन, तो इतनी तीव्र गति से सर्वे ही वस्तु को पा लेता है। मन सर्वे ही वस्तु को बड़ी ही तीव्र गति से पा लेता है, क्योंकि मन ही है जो नाम, स्मरण, भजन, ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, भजन और वाणी सब में ही एक मन जुड़ा रहता है। एक पुरानी कहावत है, अरे भाई ये काम क्यों नहीं करते आप, ये अधूरा पड़ा है। और कितने समय से ये काम आप कर रहे हो, आप ये काम कर लो ना, कर रहे हैं तो पूरा कर लो। तो दूसरा जवाब क्या आएगा, कहेगा भाई कर तो एक दिन में लूं तथा मेरा मन नहीं लग रहा है, इनसे मेरा मन नहीं लग रहा है। ठीक ऐसे मन जब वैराग के द्वारे गुरु ज्ञान और विवेक में लीन हो जाता है, हे प्रिय सज्जनों, तो मन बड़ी ही तीव्र गति से हर वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। मन बड़ी ही तीव्र गति से हर वस्तु की प्राप्ति कर लेता है और सहजे सहजे निर्भय पद में लीन हो जाता है। मन सहजे सहजे मन निर्भय पद में लीन हो जाता है। प्रिय सज्जनों, तथा बात एक ही है जिसका नाम है सदगुरुदेव का ज्ञान, सदगुरुदेव का विवेक। जब इनमें मन ढलता है तो सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाता है। एक मन सीधे सिद्ध है, एक बंधे मन सब बंधाए। साहब कहते हैं, एक मन सीधे सिद्ध है, एक मन बंधे सब ही बंधाए। मन अशुभ में लिपटा रहे
कौन उन्हें समझाए। हे प्रिय सजनों, फिर साहेब कैसे हैं? कर्म अशुभ सब त्याग करके गुरु ज्ञान में लौ लाए, कहे कबीर मन एक भया, अविगत भेद को पाए। हे प्रिय सजनों, एक मन सिद्ध है तो सारे सिद्ध है। एक मन सिद्ध होने से मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता सर्वे ही सिद्ध हो जाता है। रहनी करनी और हर वस्तु सिद्ध हो जाती है। एक मन कर्म के अंदर अशुभ के अशुभ कर्मों में बंधा हुआ है तो सब बंध जाते हैं। सुरता, मन, बुद्धि, जीवात्मा सर्वे ही बंध जाता है। क्यों बंध जाता है? कि जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं ये पीछे जाते हैं। जहाँ जहाँ जिस जगह मन जाता है वही ये पीछे जाते हैं। एक मन सिद्ध होने से ये सारे सिद्ध हो जाते हैं। साहब कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, कहे कबीर निज चेतन ज्ञानी, और लिया ज्ञान आधार। हे प्रिय सजनों, मन कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, तो छोटे से छोटा भी काम वह नहीं कर सकता है। और मन कहता है कि मैं तत्काल ही ये कर लूँगा, तो कितना भी बड़ा काम हो वह तत्काल ही कर लेता है। तथा इसमें फर्क है कि जब तक गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो मन कोई भी रास्ता पकड़ नहीं सकता है। और जब गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सर्वे वस्तु की प्राप्ति मन कर लेता है। प्रिय सजनों, तब साहेब कहते हैं, मन गढ़ का किला है, मन गढ़ का किला है, तामे 5 प्रधान, वही पद पूर्ण पाए, कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सजनों, परम तत्व परमात्मा हमारे देह में रहते हैं। मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये पांचों ही प्रधान है परम तत्व के। ये जब मन एक सिद्ध होता है तो मन ज्ञान में विलीन हो जाता है, आत्मा को भी चिंता है, परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाता है, सर्वे बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। प्रिय सजनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।